ओके, हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 9th बायोलॉजी में। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका 5 जगत वर्गीकरण। इससे पहले हम यानी कि ये जो टॉपिक है आपका सब टॉपिक है, और किस टॉपिक के अंदर है, ये टॉपिक के अंदर है क्या, वर्गीकरण का आधार। तो वर्गीकरण का एक मुख्य आधार ये भी था कि सभी जीवधारियों को 5 जगतों में बांटा था। अब 5 जगतों में जो बांटा था वो कौन कौन सी जगत हैं, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नंबर 1 था हमारा जगत मोनेरा। ये किसके द्वारा, सबसे पहले R.H. विटेकर, क्या R.H. विटेकर, ये वैज्ञानिक थे R.H. विटेकर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे जीवधारी जगत को, यानी सारे जितना भी जीवधारी होते हैं सभी को 5 जगतों में बांट दिया गया। उन 5 जगतों के क्या नाम थे, मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पर। जगत मोनेरा, जगत मोनेरा, जगत नंबर 2 जगत प्रोटिस्टा, नंबर 3 जगत फंजाई यानी कवक, जगत कवक या फंजाई, और चौथा है हमारा जगत एल्गी या शैवाल। जगत पादप है इसमें, जगत पादप। और तीसरा 5वां जो है वो है जगत एनिमेलिया या जगत जंतु, जगत जंतु। ठीक है भाई, इन 5 जगतों में बांटा। नंबर 1 जगत मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमा। ठीक है, इन 5 जगतों में बांटा। अब किस बेस पर बांटा उसने, मैं आपको बता देता हूँ। जगत मोनेरा के अंदर उसने ऐसे जीवधारियों को रखा जो क्या थे, एक एक की बात लेकर के चलते हैं इसकी। ठीक है, नंबर 1 जगत मोनेरा के बारे में बताते हैं आपको यहाँ पर। तो देखिए, जगत मोनेरा में उसने क्या किया, जगत मोनेरा में उसने ऐसे जीवधारियों को रखा जिनके शरीर के अंदर क्या थी, सिर्फ एक कोशिका पाई गई। एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिकीय जीवधारियों को रखा। और कैसे जीवधारियों को रखा, साथ के साथ प्रोकैरियोटिक। कौन से रखा, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जीवधारियों को इसने रखा यहाँ पर, एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक। तो ये कौन से जीवधारी होते हैं, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय यानी कि जिनकी बॉडी के अंदर एक ही कोशिका उपस्थित होती है, सारी क्रियाएं एक ही कोशिका से करते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में ऐसे जीवधारियों को रखा जिनके अंदर जो कोशिका होती है वो कैसे होती है, प्रारंभिक केंद्रक वाली होती है, जिसमें क्या होता है, यानी केंद्रक जो होता है सुसंगठित नहीं होता और बहुत सारे कोशिका नहीं होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो देखिए, इसके अंदर क्या आते हैं, हमारे बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं इसके अंदर, बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। ठीक है भाई, और माइकोप्लाज्मा, यही आते हैं इसके अंदर, माइकोप्लाज्मा ये आते हैं इसके अंदर, जगत मोनेरा के अंदर। ठीक है भाई, जगत मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा ये आते हैं। नंबर 2 जगत लेके चलते हैं हम। नंबर 2 जो जगत है वो जगत है हमारा कौन सा, जगत प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा। तो जगत प्रोटिस्टा में देखिए, जगत प्रोटिस्टा के अंदर उसने ऐसे जीवधारियों को रखा जो थे तो एक कोशिकीय ही, क्या एक कोशिकीय ही जीवधारी थे। लेकिन क्या हुआ, ऐसे जीवधारियों को रखा जो यूकैरियोटिक थे। क्या थे, यूकैरियोटिक। ठीक है भाई, क्या थे, यूकैरियोटिक जीवधारी थे।
यानी जिनके अंदर कोशिका जो थी वो संगठित केंद्रक वाली थी और कोशिकांग भी उपस्थित थे, लेकिन बॉडी के अंदर एक ही सेल थी, एक ही सेल के अंदर वो क्या थे, सारी क्रियाएं करते हैं। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एग्जाम्पल है उसके, एग्जाम्पल है अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है भाई, ये और अन्य जीवधारी प्लाज्मोडियम, ठीक है भाई, ये सारे जीवधारी इसके अंदर आते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। तो ये थे जगत प्रोटिस्टा में, ठीक है, उन जीवधारियों को रखा उसने। अब आता है हमारा जगत नंबर तीन पे देख लेते हैं। नंबर 3 पर जो आते हैं वो आते हैं जगत कवक, क्या, कवक या फंजाई, क्या, फंजाई या फंगी बोलते हैं। तो देखिए फंजाई जो है वो ऐसे जीवधारी हैं जिनके अंदर क्या होता है कि ऐसे क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। होते तो यूकैरियोटिक हैं लेकिन बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक कमी होती है कि इनके अंदर क्या होता है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, ठीक है भाई। अब इन क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है तो ये क्या करते हैं, ये भोजन नहीं बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर सकते हैं, तो अपना भोजन के लिए ये दूसरी चीज़ों पर डिपेंड रहेंगे। तो ये क्या होता है, मृत जीवी होते हैं, मृत पोषी होते हैं, ठीक है, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या परजीवी होते हैं, ठीक है भाई। तो बहुत सारी जो फंजाई होती है, ठीक है, वो जैसे मशरूम हो गया, ठीक है भाई, इसके अलावा और बहुत सारे क्या हैं जीवधारियों के नाम हैं। तो वो सब मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ये सारी क्या हो गई, कवक हो गई, एल्ब्यूगो, कैंडिडा, ठीक है, ये सब क्या हैं, ये सब फंजाई हैं, ठीक है भाई। इसके डायग्राम भी मैंने आपको भेज दिए हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पादप जगत या प्लांटी है। नेक्स्ट जगत का नाम जो है नंबर 4 वो है हमारा जगत पादप। क्या है, जगत पादप। जगत पादप में देखें, जगत पादप या प्लांटिनम प्लांटी, तो इसमें क्या है, ऐसे जीवधारियों को, कैसे जीवधारियों को, जो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, साथ के साथ क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, और इनके अंदर बहुकोशिकीय भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं, और साथ के साथ इनमें क्या नहीं पाया जाता, इनमें जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट भी होता है, क्या होता है, वो क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो ये बहुकोशिकीय भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और साथ के साथ इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका, इनकी सेल में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ठीक है भाई, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो ये सब उपस्थिति होने की वजह से इनको क्या है, प्लांटी किंगडम में रख दिया गया, और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, ठीक है। वो घुमा क्या कर देते हैं, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना करके क्या करते हैं, ये स्वयंपोषी कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफी कहलाते हैं। जितने भी पौधे हैं वो सब इसी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट नंबर है 5वां, जो 5वां जगत है, वो 5वां जगत है हमारा क्या, जगत जंतु। क्या है, जगत जंतु। तो जगत जंतु में देखेंगे आप यहाँ पर, जगत जंतु में क्या है, ये ऐसे जीवधारी जो बहुकोशिकीय तो होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, ये पौधों से इस प्रकार भी हैं, और इनमें प्रचलन भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो अपना भोजन तो नहीं बना सकते, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफी होते हैं, यानी कि परपोषी होते हैं, और कई तरीके से अपना भोजन ले सकते हैं, ठीक है, परजीवी के रूप में भी, और साथ के साथ ज़्यादातर परजीवी के और परभक्षण के रूप में लेते हैं, यानी कि दूसरों को खा करके
जंतुओं को खा करके या पौधों से प्राप्त करते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं, ठीक है भाई। पौधों से बहुत सारे फल, अनाज, ठीक है, सब्जियां, दालें, ये सब प्राप्त करते हैं। और जंतुओं से मांस, अंडा, दूध, ये सब क्या होता है, प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी जंतु होते हैं वो जंतु जगत में रखे गए हैं, प्राणियों में रखे गए हैं, ठीक है। तो ये था आपका 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से मालूम कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के, सुल्तान अली साइंस क्लासेस पर जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या है, हर एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जी, यार मेरी हर एक क्लास मिल जाएगी। जो भी आपको देखनी है वो देख सकते हैं, ओके। कोई बात समझ में नहीं है तो मालूम कर सकते हैं, ओके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।